अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। व्यूअर्स, अमूमन ये बात देखी जाती है माशरे में कि अगर आपके पास दलील ख़त्म हो जाए, यानी कि आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाएं, तो फिर लोग तशद्दुद पर उतर आते हैं। सियासत में क्या होता है कि जब आपके पास ग्राउंड में किसी शख्स का मुकाबला करने के लिए ताकत ना हो, अवाम आपके साथ ना हो, तो फिर आप उसको टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं। माजी में भी पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, चाहे आपने जुल्फ़िकार भुट्टो की मिसाल देख लें, और उसके बाद आप जो भी उनके बाद आने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, और अब नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद इमरान खान की नाअहली का जो फ़ैसला आया है, उससे एक बात वाज़ेह होती है कि जो मुखालिफ है उसके पास मुकाबले की ताकत नहीं है। 16 अक्टूबर के नताइज के बाद आपने ये देखा था कि इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर बनकर सामने आए। पीडीएम की इत्तेहादी जमातों को बुरी शिकस्त हुई। इमरान खान ने 6 सीटें जीती, 8 में से पीटीआई की ये बड़ी जीत थी। उसको डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा था। ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना पीडीएम के लिए। अब वो नाराज़ बच्चे की तरह बैठ गए थे कि हमारी बात पहले मनवाई जाए, वरना हम जो है ना आपके खिलाफ बातें करेंगे। और किन के खिलाफ बातें करेंगे? जिनके खिलाफ वो 2020 में भी जलसे गुजरांवाला से और उससे पहले भी करते रहे हैं और बातें करते रहे। पहले खिलाई मखलूक, फिर डायरेक्ट नाम ले लेकर उन्होंने इदारों के सरबराहों को जो है वो तनकीद की। एक बार फिर पीडीएम उसी तरफ आ रही थी कि जी देखें जी, हम तो इमरान खान का मुकाबला इसी सूरत में कर सकते थे कि अगर आप हमारी गारंटियाँ दी गई थी वो पूरी करते। तो इमरान खान जो है वो जीतता जा रहा है, अवाम में मकबूल होता जा रहा है, तो हम अब क्या करें? हम नाराज़ होकर बैठ जाएंगे, ठीक है, फिर हम भी आपके खिलाफ बातें करेंगे। इस बात को रोकने के लिए इमरान खान के हवाले से जो टेक्निकल ग्राउंड पे बात की जा रही थी कि नाअहली का फैसला आएगा, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 63P के तहत जो फैसला आया है वो भी समझ लें। लोग समझते नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है और सिर्फ शेयरिंग शुरू कर देते हैं। ये लिखा गया है कि ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और वो टाइम बीइंग वक्ती तौर पर कितनी है? आप सबको मालूम है कि इस असम्बली की मुद्दत ही वो टाइम बीइंग होती है। लेकिन ये मामला भी ज़्यादा देर रहना नहीं है। ऑब्वियसली ये इसकी जो केस की जो बेस लाइन है वो बड़ी कमज़ोर है, और ये सब आपको मालूम हो चुका है कि टेक्निकल तरीक़ाकार के तहत अगर आप किसी को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई अवाम से तो नहीं होगा। अवाम में उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। कल होने वाले जो भरपूर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से अवाम ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया है और किसी कॉल के बगैर, तो फिर इस बात से भी आपको समझ आना चाहिए कि इस तरह से फ़ैसले माजी में भी गलत थे, अब भी गलत हैं। डिस्क्वालीफाई आप किसी को करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, अवाम उसको वापस ले आती है, प्रेशर अवाम ज़्यादा बढ़ाती है। इमरान खान के हवाले से ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि वो तो वैसे ही पाकिस्तान के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र का ट्वीट आया हुआ है। इसके अलावा भी आप टीवी पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको जो चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मंडे को ये केस पुटअप होगा और चंद सवालों के बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो ये नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि ये फैसला जो है बेस पे ठीक नहीं है। इसकी जो ग्राउंड जो इसकी जो बेस बनाई गई है वो ठीक नहीं है, इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट करने की कोशिश जो है वो बड़ी देर से चल रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। अब कल जो है ये अचानक फ़ैसला जो लाया गया है और इसको दिखाया गया कि जी डिस्क्वालीफाई हो गया और जी मरीम नवाज़ खुश हो जाएं, किसी तरीके से नवाज़ शरीफ खुश हो जाएं कि जो हमारे ऊपर जो चोरी का टैग है वो तो हम हटा नहीं सक रहे, तो हम इसकी जो सादिक और अमीन के जो टैग है उसको तो कम अज़ कम हटाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक अवाम जो है वो ना चाहे। अवाम इमरान खान को समझती है उनका हकीकी लीडर, इसलिए अभी तक ये सूरत हाल जो है आपसे ना कंट्रोल हो रही है ना इदारों से कंट्रोल हो रही है। अगर अभी भी वक्त है समझने का, अभी भी टाइम है कि पीडीएम की जमातें, इदारे इस बात को समझ जाएं कि इमरान खान कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं डिमांड कर रहे हैं, वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि जी सड़कों पर लोग नहीं निकले, इमरान खान के साथ लोग नहीं हैं, तो फिर आप चले जाएं इलेक्शंस में। आपको ये जो हार भी नसीब हुई 16 अक्टूबर को, वो क्यों हुई है? इससे पहले 17 जुलाई को क्यों हुई है? आपका प्लान ख़राब हो गया। बेसिकली अवाम ने इमरान खान का साथ दिया है। पंजाब की जो वजारत आला, आप सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगी, वो मिल गई है। अवाम वोट देगी इमरान खान को, आपने ये नहीं सोचा था। आपका प्लान ख़राब हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर अड़ जाएँ ज़िद्दी बच्चे की तरह और पाकिस्तान का नुकसान कर बैठें। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। इसीलिए एक ही तरीका है पाकिस्तान को बचाने का कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं और ये छोटी छोटी जो हरकतें आप कर रहे हैं, और इससे जो है वो आपका अपना इदारों का भी और इसके साथ साथ पीडीएम का भी नुकसान होगा। इमरान खान का इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अवाम की जो सपोर्ट है बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त इमरान खान के साथ है, और वो समझते हैं कि अगर आप भी डिस्क्वालीफाई कहते फिरेंगे लेकिन उसकी हकीकत जो है वो नहीं है।
और ये बेस आप केस पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ये सिर्फ एक जज्बाती नारे लोग नहीं लगा रहे हैं, ये हकीकी लोग ऐसा ही समझते हैं। इसके अलावा मैं जाते जाते एक और चीज़ भी कह दूं कि FATF के जो 34 पॉइंट्स थे वो PTA के दौर में ही मुकम्मल हो चुके थे, PTA के दौर में ही तमाम इस पर काम कर लिया गया था, बल्कि PDM की जो जमातें थी वो इसमें असम्बली में इनके हवाले से जो कानून पास किया जाता था तो उसको वो उसके ओपोनेंट होती थी और वो नारेबाजी और NRO 2 मांगने के लिए कहते थे हम तब करेंगे जब आप हमारी बात मानेंगे। लेकिन PTI ने तब ये एक जुर्रत से इसका मुकाबला किया और ये तमाम जो पॉइंट्स थे मुकम्मल किए। FATF ने पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। इसमें अगर समझा जाए तो इदारे और पाकिस्तान तरीके साफ की गवर्नमेंट का ही हाथ है, इसके अलावा PDM का इसमें कोई हाथ नहीं है। लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि पिछले 3 सालों में जो गवर्नमेंट थी वो PTI की थी और उसी दौर में ये तमाम काम हुए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। एनीवे FATF से पाकिस्तान निकला है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, इससे पाकिस्तान के ताल्लुकात ट्रेडिंग बेहतर होगी और मसाइल जो हैं कम होंगे। होपफुली पाकिस्तान के मसाइल कम होते जाएं, लेकिन जो इस वक्त पॉलिटिक्स का मसला है जिसकी वजह से देरपा मसाइल हल हो सकते हैं, वो एक ही तरीका है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाए जाएँ और ये छोटी हरकतें करनी बंद की जाएँ, ज़िद्दी बच्चे वाली हरकतें ख़त्म की जाएँ, पाकिस्तान का नुकसान ना किया जाए।